से हम लोग शुरू करेंगे ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम ट्रायंगल्स में आज हम देखेंगे सिमिलरिटी क्या होता है और हम दो फिगर को सिमिलर कब कह सकते हैं, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिमिलरिटी से पहले मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट बता दूं जो क्लास 9 में पढ़े थे। कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज। दो दो फिगर्स, जैसे आपका एक हो गया, जैसे एक सर्कल हो गया, ठीक है, एक सर्कल हो गया तो और दूसरा भी सर्कल हो गया, तो ये दोनों का शेप क्या है? दोनों का शेप शेप दोनों का शेप है सर्कल, ठीक है। और इसका रेडियस है आपका 5 सेंटीमीटर और इसका रेडियस है आपका 4 सेंटीमीटर। तो ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट हुआ कि नहीं हुआ? ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं हुआ। क्यों? कि इसका शेप है सिर्फ सर्कल और इसका साइज, इसका रेडियस का साइज क्या है? एक का 5 सेंटीमीटर और एक का 4 सेंटीमीटर। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंट के लिए दोनों का शेप शेप और साइज शेप और साइज दोनों सेम रहना चाहिए। शेप अगर सर्कल है तो साइज भी, दोनों सर्कल का साइज भी सेम रहना चाहिए। तो हम कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या कह सकते हैं कि अगर एक फिगर, एक सर्कल 5 सेंटीमीटर, सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो दूसरे सर्कल का भी रेडियस 5 सेंटीमीटर होगा, तो तब जाके कॉन्ग्रुएंट होगा। तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए दोनों सर्कल क्या होना पड़ेगा? दोनों का रेडियस क्या होना पड़ेगा? 5 सेंटीमीटर। अगर एक सर्कल है, इसका रेडियस हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, इसका रेडियस हो गया आपका 5 सेंटीमीटर और दूसरा सर्कल है, इसका भी रेडियस हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं सर्कल, ये सर्कल 1 हुआ, ये सर्कल 2 हो गया, तो हम कह सकते हैं कि सर्कल 1 एंड सर्कल 2 आर सर्कल 1 एंड सर्कल 2 आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट के लिए आपका जो शेप, यानी बिकॉज बोथ हैव सेम सेम रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो दोनों सर्कल क्या हो गया? दोनों का शेप हो गया आपका सर्कल और साइज क्या हो गया? रेडियस का साइज हो गया 5 सेंटीमीटर। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुआ। और एक और एग्जांपल देखिए, एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर हो गया आपका, जैसे ये हो गया, इसका साइड हो गया 4 सेंटीमीटर, दूसरा स्क्वायर हो गया, इसका साइड हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। तो ये इसका शेप तो क्या है? स्क्वायर है, लेकिन साइज क्या है? दोनों का साइज, दोनों का जो साइज का साइज है वो एक का 4 सेंटीमीटर है, एक का 3 सेंटीमीटर है। तो ये भी फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका साइज सेम नहीं है। तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए अब इसका भी साइज क्या होना पड़ेगा? इसका भी साइज आपको 4 सेंटीमीटर होना पड़ेगा। साइड का जो इसका साइज है वो भी 4 सेंटीमीटर होना पड़ेगा। तो दोनों का शेप और कॉन्ग्रुएंट होने के लिए दोनों का शेप और साइज सेम होना चाहिए, तब जाकर वो फिगर कॉन्ग्रुएंट होगा। इसी तरह अगर एक और हम एग्जाम्पल लें तो आपका एक हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, जैसे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, इसका साइज हो गया 2 सेंटीमीटर, तो एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, इसका साइज हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्योंकि इसका साइज और शेप शेप क्या हो गया ट्रायंगल और साइज क्या हो गया इसका 2 सेंटीमीटर। तो ये दोनों फिगर भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और अब एक हो गया ट्रायंगल, ठीक है, और दूसरा हो गया स्क्वायर। तो यहाँ तो पहले ही आपका एक ट्रायंगल हो गया, दूसरा हो गया स्क्वायर, तो इसका शेप ही सेम नहीं है, तो ये कभी कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए शेप और साइज दोनों सेम होना चाहिए। तो ये था आपका कॉन्ग्रुएंट। और सिमिलरिटी के लिए क्या होता है? सिमिलरिटी के लिए होता है, सिमिलरिटी सिमिलरिटी के लिए क्या होता है? सिमिलरिटी में, कॉन्ग्रुएंट में शेप और साइज दोनों सेम होना चाहिए, लेकिन सिमिलरिटी में क्या होगा आपका? शेप, सिमिलरिटी में आपका जो है वो, उसका जो शेप होगा वो शेप सेम होगा, बट साइज क्या होगा? साइज में और मे नॉट बी सेम। उसका शेप तो सेम होगा, लेकिन साइज जो है वो सेम होगा भी और सेम नहीं भी होगा, लेकिन वो दो फिगर सिमिलर हो सकता है अगर उसका शेप अगर सेम हो और साइज सेम ना हो, तो वो दोनों फिगर सिमिलर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सिमिलरिटी के लिए ये मस्ट नहीं है कि दोनों का जो है, दोनों दोनों फिगर का जो शेप और साइज दोनों सेम होना चाहिए। सिमिलरिटी में आपको अगर शेप सेम है तो हम उसको सिमिलर कह सकते हैं, और कुछ रूल है जिसके मुताबिक हम उसको सिमिलर कह सकते हैं। फिगर देखकर तो हम सिमिलर नहीं कह सकते, लेकिन कुछ रूल है जो उसके मुताबिक हम उसको, दोनों फिगर को हम सिमिलर कह सकते हैं। तो सिमिलरिटी का आपका क्या ये हो जाएगा डेफिनेशन? टू सिमिलर फिगर्स हैव
द सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज। ठीक है, तो सिमिलरिटी में क्या होगा कि उसका शेप जो सेम होगा लेकिन साइज जो सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इससे ये हमको कंक्लूजन निकलता है कि जितना भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होगा, जितना भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होगा उसका शेप और साइज दोनों सेम होता है कॉन्ग्रुएंट का। और तो शेप अगर सेम हो गया तो और साइज भी सेम हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि जितना भी कॉन्ग्रुएंट फिगर है उसको हम सिमिलर कह सकते हैं। लेकिन उसका जो उल्टा होता है, रिवर्स होता है, कि जितना भी कॉन्ग्रुएंट फिगर है उसको हम सिमिलर कह सकते हैं, लेकिन जितना भी सिंगल फिगर है उसको हम कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है कि कॉन्ग्रुएंट ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट लाइन है। ये कभी कभी एग्जाम में 1 नंबर का आपको पूछ लिया भी जाता है, तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स यानी इसका शेप और साइज दोनों सेम है। तो ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर को हम क्या कह सकते हैं कि वो सिमिलर है, लेकिन और सिमिलर फिगर को हम कॉन्ग्रुएंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो सिमिलरिटी के लिए आपको इससे ये पता चला कि सिमिलरिटी के लिए आपका जो साइज है वो साइज सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो सिमिलरिटी में क्या होता है कि दो रूल होता है। दो रूल क्या होता है सिमिलरिटी में क्या होता है, दो रूल ये होता है कि हम सिमिलरिटी में दो रूल ये पढ़ेंगे कि टू polygons of the same number of sides are similar। टू polygons of the same number of sides similar। ठीक है, सिमिलर का जो रूल होता है, दो फिगर का सिमिलरिटी का जो रूल होता है, टू polygons of the same number of sides are similar if पहला कंडीशन क्या है, इफ देयर corresponding एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, पहला रूल क्या हो गया सिमिलरिटी के लिए कि देयर corresponding एंगल्स आर इक्वल। एंड सेकेंड रूल क्या है, देयर corresponding sides are in the same ratio और proportion। ये आपका हो गया कि सिमिलरिटी दो फिगर कब सिमिलर होगा, उसका ये रूल हो गया। टू polygons ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर corresponding एंगल्स आर इक्वल। पहला कंडीशन क्या होगा आपका, ये उसका corresponding एंगल इक्वल होगा, और दूसरा कंडीशन क्या होगा, उसका जो corresponding साइड्स है वो सेम रेशियो में होगा। ये आपको दो रूल आपको मालूम रहना चाहिए। ये दो रूल आपको मालूम है, अगर ये दो रूल किसी भी दो फिगर में अगर सेटिस्फाई कर गया तो वो दोनों फिगर क्या हो जाएगा, आपका सिमिलर हो जाएगा। तो सिमिलर के लिए आपका ये दो रूल है। तो ये दो रूल आपको याद होना चाहिए। आपके एग्जाम में ये आपको सीधा सीधी रूल भी पूछ लेता है कि सिमिलरिटी का दो रूल बताइए। तो इसका एग्जाम्पल लेकर हम समझते हैं कि कौन दो फिगर को हम सिमिलर कह सकते हैं। सिमिलरिटी का फर्स्ट एग्जाम्पल में, जैसे आपको एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल में बताता हूँ कि फर्स्ट एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि आपको दो फिगर दिया हुआ है, आपका इसका एंगल दिया हुआ है 80 डिग्री, इसका एंगल दिया हुआ आपका 70 डिग्री, और इसका एंगल दिया हुआ आपका 100 डिग्री, इसका दिया हुआ 105 डिग्री, इसका भी एंगल दिया हुआ है, ये 85 डिग्री दिया हुआ है, ये दिया 85 डिग्री, ये दिया आपका 70 डिग्री, ये दिया हुआ आपका 100 डिग्री, ये दिया आपका 105 डिग्री। ठीक है, ये हो गया फिगर आपका 1, ये हो गया आपका फिगर 2। ये दिया हुआ आपका साइड ए बी सी डी, और ये दिया हुआ आपका पी क्यू आर और एस। अब ये फिगर 1, ठीक है, ये हो गया आपका फिगर 1 और ये हो गया आपका फिगर 2।
फिगर 1 और फिगर 2 को देख के पता लगाइए कि ये सिमिलर है कि नहीं। तो इसका शेप तो लग रहा है सेम है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका तो शेप सेम लग रहा है, लेकिन हम इससे ये नहीं कह सकते कि दोनों फिगर सिमिलर है जब तक ये दोनों रूल सेटिस्फाई नहीं होता। इसका साइड्स का भी साइज दिया हुआ ये 2.4 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ आपका 1.5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ आपका 2.5 सेंटीमीटर, और ये दिया हुआ है आपका 2.1 सेंटीमीटर। इसका साइड्स दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ आपका, ये साइड्स दिया हुआ आपका 3 सेंटीमीटर, ये दिया आपका 4.8 सेंटीमीटर, और ये साइड्स दिया हुआ है आपका 5 सेंटीमीटर। तो अब देखिए पहला रूल क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसका एंगल्स डी, इसका एंगल, तो क्या हो गया, एंगल्स डी इक्वल टू एंगल एस इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू एंगल एस, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। तो क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग पहला रूल क्या हो गया, पहला तो आपका सेटिस्फाई हो गया, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, पहला रूल सेटिस्फाई हो गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा चेक करते हैं कि उसका साइड्स का जो करस्पॉन्डिंग साइड्स उसका रेशियो सेम है कि नहीं। तो करस्पॉन्डिंग साइड ये हो गया आपका ए डी, उसका करस्पॉन्डिंग साइड हो गया ए डी का करस्पॉन्डिंग हो गया पी एस, इसका क्या हो गया रेशियो ए डी 2.1/4.2, ये हो गया 1/2। उसके बाद ए डी डी सी अपन उसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो गया एस आर, ये हो गया आपका 2.4/4.8, ये भी हो गया 1/2। उसके बाद सी बी अपन आर क्यू, ये भी हो गया आपका सी बी 2.5 और आर क्यू 5, ये भी हो गया 1/2। उसके बाद क्यू पी अपन बी ए, ये क्या हो गया क्यू पी अपन बी ए 3, सॉरी सी बी क्यू पी अपन बी ए नहीं, बी ए अपन क्यू पी, तो बी ए क्या है 1.5 और क्यू पी क्या है आपका 3, ये भी हो गया आपका 1/2 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया ए डी अपन पी एस इक्वल टू डी सी अपन एस आर इक्वल टू सी बी अपन आर क्यू इक्वल टू बी ए अपन क्यू पी इक्वल टू 1/2। तो इसका साइड्स का भी रेशियो क्या हो गया सेम हो गया। तो हम आसानी से कह सकते हैं फिगर 1 एंड 2 आर सिमिलर बिकॉज their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in same ratio, ठीक है। तो हमने दोनों रूल सेटिस्फाई करवाया एग्जाम्पल 1 में, दोनों रूल सेटिस्फाई हो गया, तो हम इसको आसानी से कह सकते हैं कि फिगर 1 एंड फिगर 2 आर सिमिलर। इसका एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, एग्जाम्पल में 2 में आपको दो फिगर दिया हुआ है, एक दिया हुआ है स्क्वायर, एक दिया हुआ आपका रेक्टेंगल। तो अब इस दोनों में हम देखते हैं कि ये दोनों फिगर सिमिलर है कि नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों रूल चेक करेंगे। तो पहला रूल क्या है, पहला देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देखते हैं दोनों का करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है कि नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए बी सी डी, ये हो गया आपका पी क्यू आर एस। तो एंगल पहला रूल क्या है, एंगल डी इक्वल टू एंगल एस, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, ये सब एंगल 90 डिग्री है। तो देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, क्या हो गया पहला रूल सेटिस्फाई देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, पहला रूल सेटिस्फाई कर गया, क्योंकि देखिए एक आपका स्क्वायर है एक आपका रेक्टेंगल है। तो स्क्वायर रेक्टेंगल में जो उसका एंगल्स होता है वो 90 डिग्री है। तो इस पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं, दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई होता है कि नहीं। दूसरा कंडीशन क्या है कि देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो आप डी सी अपन एस पी, डी सी क्या है आपका 3 अपन और एस पी क्या है 3, ये हो गया 1। उसके बाद आपका डी सी अपन
ये हो गया आपका DC/SR, तो DC हो गया 3 और SR हो गया 3.5, ठीक है। उसके बाद CB/RQ 3/3, ये हो गया 1। उसके बाद CB BA/QP, ये हो गया आपका BA/QP 3/3.5। उसके बाद AD/PS, ये हो गया आपका AD/PS 3/3, ये हो गया 1। यहाँ पर देखिए इसका साइड DC/SR का साइड का रेशियो नॉट इक्वल टू CB/RQ। DC/SR का जो रेशियो है वो नॉट इक्वल टू है CB/RQ, ठीक है। दोनों का रेशियो नहीं, एक नहीं हुआ, तो हम क्या पहला ही देखिए दो का रेशियो एक नहीं हुआ, नॉट इक्वल टू रेशियो किसके हो गया, यानी इसके दोनों का रेशियो सेम नहीं हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ दोनों फिगर का कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो आपको सेम नहीं हुआ, तो हम क्या कह सकते हैं, कंडीशन टू आर नॉट सेटिस्फाई, so we can say these two figures are not similar, ठीक है। तो मेरा दूसरा रूल क्या हो गया, मेरा दूसरा रूल फॉल्स हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों फिगर आपका सिमिलर नहीं हुआ। एंगल्स तो इक्वल है, लेकिन साइड्स का रेशियो क्या हुआ वो आपका इक्वल नहीं है। तो सिमिलरिटी के लिए बस आपको ये दो रूल याद रखना है, बस और कुछ नहीं। दो रूल आपको मालूम है, आप दोनों रूल सेटिस्फाई कराइए। आप दोनों रूल सेटिस्फाई हो गया तो आपका दोनों फिगर सिमिलर हुआ, और सेटिस्फाई नहीं हुआ तो दोनों फिगर सिमिलर नहीं हुआ। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।